My dear student, exercise 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7. A chord of a circle of a radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of this circle. 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा के अंदर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी में पूरा सॉल्यूशन लिख करके दिया हुआ है. आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए. अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखना जारी रखिए, आपको डिटेल के अंदर समझाया जाएगा. सर्किल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये आपका एक सर्किल है, इसका ये सेंटर है, इसका रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से एक एंगल 120 डिग्री का बनता है. दूसरा रेडियस का एक लाइन है, ये एंगल जो है 120 डिग्री का बनता है, ये दिया हुआ है. तो आपको सेगमेंट ऑफ द सर्किल, सेगमेंट कौन सा बना, एक सेगमेंट तो आपका ये बना, और एक सेगमेंट जो बनेगा बाकी जितना भी सर्किल है, तो ये सेगमेंट जो आपका बना है इसका आपको एरिया ज्ञात करना है. फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल. इस सर्किल का जो सेगमेंट बन रहा है इसकी वजह से 120 डिग्री का कोण बनाने से इसका एरिया आपको ज्ञात करना है. देखिए कैसे करेंगे. सेगमेंट का एरिया ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है. पहले आपको इसका पूरा ज्ञात करना है. ये ए ओ, इसको बी मान लीजिए, उसको पी मान लीजिए. तो ए ओ बी पी जो सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट इसको बोलेंगे हम, ये सेगमेंट है पूरा ए ओ बी पी, यहां से लेकर के ये एक सेगमेंट है. तो पहले इसका पूरा एरिया ज्ञात करिए. इसका पूरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे सर्किल का एरिया आपको निकालना हो तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ओके, यहां पर पाई दी हुई है 3.14. ठीक है, तो पूरे की बजाय आपको 120 डिग्री का ही निकालना है. पूरा मतलब 360, तो आपको निकालना है 120 का ही निकालना है 360 में से. 360 डिग्री पूरा सर्किल है, इसमें से 120 डिग्री का सेगमेंट जो बन रहा है उसको निकालना है. तो 120/360 इंटू पाई मतलब 3.14, और आर यानी 12, और आर का स्क्वायर यानी 12. इसको सोल्व कर लो तो आपको पूरा सेगमेंट का एरिया आएगा. अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम. इसको तो हमने काट दिया, 3 हो गया, इसको हमने काट दिया, 4 हो गया, तो कितना बच्चा आपका 3.14 इंटू 12 इंटू 4. इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक पार्ट इसका हो गया. या आपने इस पूरा एरिया जो है कौन सा, ए ओ बी पी, ये सेगमेंट का पूरा एरिया आपने निकाल लिया. अब आपको क्या है, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा ए ओ बी पी का. ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी यानी जो ये कलर किया हुआ है इसके अलावा जो एरिया है ये ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल का एरिया जब निकाल दोगे आप, तो ये जो टोटल एरिया आपने निकाला है इसमें से ट्राइंगल का एरिया लेस कर दोगे तो इस सेगमेंट का रह जाएगा. ओके, तो ए ओ बी का एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल में क्या है, ये साइड दी हुई है 12, ये 12 दी हुई है, ये साइड आपको नहीं दी हुई है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल को 2 भागों में बांट दो. एक परपेंडिकुलर खींच दो आप. ठीक है, यहां डी बना दो आप. ओ डी जो है एक परपेंडिकुलर खींचा, ओ डी एक परपेंडिकुलर खींचा जो इस ट्राइंगल को 2 भागों में बांटेगा. 2 भाग कौन से हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा ओ ए डी, एक ट्राइंगल होगा आपका ओ ए डी, और दूसरा हो जाएगा ओ बी डी, ओ बी डी, और इन दोनों को मिला के तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी. यानी आपको ट्राइंगल ए ओ बी जो पूरा है इसका एरिया निकालने के लिए इस ट्राइंगल को 2 भागों में बांटना पड़ेगा बराबर में, और एक एक का एरिया निकालना पड़ेगा, तब आपको दोनों का एरिया निकल जाएगा. क्योंकि ऐसे आप निकाल नहीं सकते. ये ए ओ डी ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस रेखा को यहां 90 डिग्री का कोण बनाता है. तो ये जो ट्राइंगल आपका ए ओ डी है, इसमें क्या है कि एक जो कोण है वो आपका 90 डिग्री का बनता है.
यानी आप यूं मान लीजिए कि आपका ये ए है, ये ओ है और ये डी है। ये वाला कोण जो है इसको हमने यहां उतार लिया, ठीक है। ये हमें पता है 12 सेंटीमीटर है। जब एक साइड पता है हमें और ये जो कोण है ये कितना हुआ, ये 120 दोनों का है, तो इसका आधा आधा किया तो ये हो गया 120 का आधा यानी 60, ठीक है। ये जो कोण है 60 डिग्री हुआ, यानी कि ए ओ डी, एंगल ए ओ डी कितना है 60। दूसरा कोण कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ओ डी ए, एंगल ओ डी ए ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर रेखा खींची थी हमने। दो कोण का पता लग गया, तो तीसरा कोण आपका कितना हुआ, तीसरा कोण कितना हुआ ओ ए डी, ठीक है। तो ओ ए डी ये कितना होगा, तीनों का मिला के होता है 180। 180 में से 150 गया तो 30, यानी अब तीनों कोण पता कर गए आपको। एक 60 डिग्री है, एक 90 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो अब इसको साइड भी पता कर लीजिए। तीनों कोण जब 90 डिग्री कोण है इसके अंदर, इसका मतलब यहां पर जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस लागू होता है। और पाइथागोरस में जो बड़ी भुजा होती है जिसको हिप्नोटिज्म बोलते हैं, वो क्या है इसमें ओ ए है, ठीक है। तो आपका जो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ओ ए का स्क्वायर, इस लाइन का स्क्वायर क्या है, इसके सामने वाले जो दोनों लाइनें हैं उसके बराबर होता है। ओ ए का स्क्वायर है, ये क्या आएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यानी 12 जो है इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये ओडी और ए डी कितना है ये ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर ट्राइगोनोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। ट्राइगोनोमेट्री यानी कि सामने वाली भुजा, यानी आपको जो है निकालना पड़ेगा कि ये जो 30 डिग्री का कोण है ओ ए डी, ये वाला कोण 30 डिग्री का है, ये वाला कोण 30 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली भुजाएं का अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए हम निकालेंगे, एक तो आपके पास में जो हाइपोटेन्यूज है और एक इसके पास में ऑपोजिट है। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता होता है, तो 30 डिग्री का कोण तो है, 30 डिग्री का कोण अगर बनता है तो उसका कोस निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोस 30 डिग्री क्या होगा, सामने वाली भुजा इस भुजा के अंदर, ठीक है, आप इस भुजा का भाग देंगे, ठीक है। ये इसका रेशियो क्या होगा, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, √3/2 का होता है कोस 30। अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये अगर 12 है और ये कितना होगा, यानी ये अगर 2 है तो ये √3 होगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ए डी अपॉन ओ ए डी अपॉन ओ ए का रेशियो क्या होगा, √3/2 का होगा। यानी अगर ये 2 है हिप्नोटिज्म, ये क्या है, ये हिप्नोटिज्म है, और ये जो है ऊपर वाला क्या है, ये इसके सामने वाला 30 के एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट अपॉन हिप्नोटिज्म, ये √3 और 2 का अनुपात है। तो 2 है 12 के बराबर है, आपको दिया हुआ है। ये ओ ए कितना है, 12 के बराबर है। 2 अगर 12 के बराबर है, ठीक है, तो ये एडजेसेंट कितना होगा, √3 कितना होगा, मतलब ये इसका 6 गुना है, ठीक है। ये इसका 6 गुना है 12, तो इसका 6 गुना होगा, यानी √6/3, यानी एडी की जो लंबाई होगी वो 6√3 होगी। ये जो एडी है आधा यहां से, तो हमारे को पता लग गया कि ए डी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। जब ए डी 6√3 है तो बी डी भी इतनी है, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करता है। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 30 है, तो ये भी 30 है। ओके, तो सेम हो गया। तो ए डी अगर 6√3 है तो बी डी भी 6
6√3 होगी और इनको दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा AB। ठीक है, AB हो जाएगी दोनों मिलाने से, दोनों को जोड़ दो तो 12√3 हो गया। ओके, अब आपको इसका पता लग गया। AD जो है 6√3 है और AB है 12√3। तो अब ये जो दो दिशाएं आपको पता लगी तो अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अब आप तीसरी भुजा जो है OD निकालनी है। OD कितना है, ठीक है, OD कितना है। तो फिर जो है आप पाइथागोरस का प्रयोग कीजिए। यहाँ क्योंकि ये ट्राइंगल ये 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर पाइथागोरस लगेगा, और पाइथागोरस लगेगा तो ये जो OD है, OD का स्क्वायर कितना होगा, OA का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। ठीक है, यानी जो बड़ी वाली भुजा है 12 का स्क्वायर माइनस AD कितना है, हमने निकाला था 6√3 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो ये इसका OD का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और हल कर लो तो OD स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और 6√3 का स्क्वायर कितना होगा, ये माइनस का चिन्ह लगाओ, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, यानी 144 माइनस 36 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 108, यानी 144 में से 108 घटाए तो 36। तो OD स्क्वायर कितना हो गया 36, OD स्क्वायर बराबर 36। तो OD बराबर क्या हो गया √36, यानी OD बराबर क्या हो गया 6। ये पता लग गया हमने, ये जो लंब है ये 6 है। और जब हमने OD का पता लग गया तो अब आप एरिया जो है निकाल सकते हो, AOB का एरिया निकाल लो। तो AOB का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना हुआ 12√3। AB जो है इसका बेस है, हाइट कितनी है OD कितनी है 6। ठीक है, OD 6 हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, तो ये इसको काट दिया तो ये हो गया 3। ओके, तो अब आपको है 12 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 36√3। और आपके क्वेश्चन में दिया है कि √3 की वैल्यू 1.73 है, तो आप जो है इसको लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज 36 इंटू 1.73। 36 का √3 की वैल्यू 173 है, तो ये हो जाएगा 36 को और 173 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ट्राइंगल का एरिया आ गया। और पूरे सेगमेंट का एरिया कितना था आपका 150.72 जो हमने पहले निकाला था। ठीक है, पूरी सेगमेंट का एरिया है वो 150.72 और ये ट्राइंगल का एरिया है आपका 62.28। इसको इसमें से घटा दो तो ये क्या हो गया 4 बच गया, ये 4 बच गया, ये 8 बच गया, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया ये एरिया ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, या हम कहेंगे कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में ये आ गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो डॉटेड एरिया है, जो कलर्ड एरिया है, इसका एरिया हमारे पास में आ गया। फिर से आपको यहाँ पर पूरा आंसर लिखित के अंदर हिंदी में और इंग्लिश में दिया है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आपका क्लियर हो जाएगा, और परीक्षा में आपको आंसर कैसे लिखना है उसका तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर।
Thank you, my dear student. Please like and subscribe